अगर ऐसे कर्म करोगे तो शक्ति का क्षय नहीं होगा। ध्यान देना सोता हूँ, कर्म करिए, लेकिन वो कौन सा कर्म है? किस विधि का वो कर्म है जिसको करने से शक्ति का क्षय होने वाला नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की बाणी है सोता हूँ। तो यहाँ पर आपने जान लिए जो है कि तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन के तीन वे, सबके तीन वेद है, सात्विक, राजसी, तामसी। लेकिन चाहे सोता हूँ जान लीजिए, उत्तम हो, मध्यम या निम्न हो, ये सभी बौद्ध तथा भौतिक गुण से कलुषित होते हैं। लेकिन यही जब ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द सोता हूँ, ये विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में तो देखेंगे जो है ओम शब्द सदैव रहता है। सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां जो है ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। श्रोताओं, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, क्या परिणाम मिलता है? उसे परब्रह्म की तो प्राप्ति होती ही नहीं। भले तनी मनी क्षणिक फल उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे क्या होने वाला है? फिर पतन होगा उसका, फिर वही दशा होगी, चरम गति कभी नहीं वो प्राप्त कर सकता। तो तात्पर्य कहने का यह होता हो कि दान, यज्ञ तथा तप को सतो गुण में रहकर करना चाहिए। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। रजोतमो गुण में संपन्न करने पर निश्चित रूप से जो है निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ श्रोताओं किया जाता है। उदाहरण जैसे है जो ओम तद्विश्रो, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है श्रोताओं तो उसके साथ जो है ओम जोड़ दिया जाता है। वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द श्रोताओं वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ये तीनों श्रोताओं मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। प्रथम लक्ष्य का सूचक है श्रोताओं कौन? इत्ते ब्राह्मणों निष्ठितम नाम। और दूसरे लक्ष्य का सूचक श्रोताओं कौन है? फिर तत्स्वम छांदोग्य उपनिषद, ये दूसरे लक्ष्य का सूचक है। सदैव सौम छांदोग्य उपनिषद, ये तृतीय लक्ष्य का सूचक है। तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में श्रोताओं जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए थे तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किए थे। तो गुरु परंपरा तो हो गई। तो गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है श्रोताओं, आज भी चल रहा है। इस मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है श्रोताओं। भगवद गीता के अनुसार तो कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। भगवद गीता का प्रमाण है। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है तो क्या होता है? वह कृष्ण भावना में कार्य करता हुआ माना जाता है। किस भावना में दिव्य कर्मों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है श्रोताओं, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ऐसी दिव्य विधि से अगर कर्म करने गए तो शक्ति का क्षय नहीं होगा।
तो आप जान गए जो है ऐसा कौन सा कर्म है, किस विधि से करने से जो है शक्ति का क्षय नहीं होता। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।